100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। लंबे समय से लोग इस इंतजार में हैं कि अब तो महंगाई कम हो और राहत मिले, लेकिन हाल में आए थोक और खुदरा महंगाई के आंकड़े जो हालात बयां कर रहे हैं, उनसे नहीं लगता है कि निकट भविष्य में महंगाई से निजात मिलने वाली है। इस साल फरवरी में थोक महंगाई की दर 4.17% तक पहुंच गई, जो जनवरी में 2.03% थी, यानी एक ही महीने में 2 गुनी से ज़्यादा। चिंताजनक यह है कि फरवरी में थोक महंगाई दर पिछले 27 महीनों में सबसे ज़्यादा रही। इससे पहले नवंबर 2018 में थोक महंगाई दर 4.47% तक चली गई थी। अगर खुदरा महंगाई दर की बात करें तो यह और सिर चढ़कर रुला रही है। फरवरी की खुदरा महंगाई दर 5% से ऊपर रही। कहा जा रहा है कि प्याज, दालों, दूध, फल, सब्जियों, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ने से थोक महंगाई बढ़ी है। पिछले कुछ समय में पेट्रोल और डीजल के दामों ने आम आदमी पर जो कहर बरपाया है, उसका नतीजा महंगाई के रूप में देखने को मिल रहा है। लेकिन लगता है कि महंगाई की मार झेल रही विशालकाय आबादी की पीड़ा शायद सरकार के कानों तक नहीं पहुंच रही, वरना सरकार कुछ तो ऐसे कदम उठाती जो राहत देने वाले होते। पेट्रोल और डीजल महंगा होने के साथ ही रोज़मर्रा की ज़रूरत वाली चीज़ें भी महंगी होती चली जाती हैं। हर सामान का दाम सीधे ढुलाई से जुड़ा है। आम आदमी को महंगाई इसलिए भी ज़्यादा रुलाती है कि डीजल के दाम बढ़ते ही उन चीज़ों के दाम आसमान छूने लगते हैं जिनके बिना गुजारा संभव नहीं है, जैसे दूध, सब्जियां, फल, दालें, प्याज। शराब, सिगरेट महंगी हो जाए या कारें और दूसरे उपभोक्ता सामान महंगे होते रहें तो इतना असर नहीं पड़ता, लेकिन जब गरीब की थाली पर भी महंगाई की बेरहमी दिखने लगेगी तो वह क्या खा पाएगा। रसोई गैस सिलेंडर 2 महीने में ही 250 रुपये तक महंगा हो गया। यह नहीं भूलना चाहिए कि देश में करोड़ों की आबादी ऐसी है जिसकी आमदनी औसत 10,000 रुपये महीना भी नहीं है। इसी में उसे रहने, खाने, कपड़े, दुख, बीमारी, बच्चों की शिक्षा, परिवहन का खर्च जैसी ज़रूरतें पूरी करनी होती हैं। ऐसे में यह कम चिंताजनक बात नहीं है कि कैसे एक आम परिवार अपना गुजारा कर पा रहा होगा। फिर पिछले 1 साल में कोरोना महामारी संकट के कारण भी करोड़ों लोगों की माली हालत बदतर हो गई है। अभी भी बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हैं। ऐसे में महंगाई का चाबुक भी चल रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि हाल की महंगाई की जड़ पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दाम हैं। तेल कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल महंगा होने के तर्क दे रही हैं, लेकिन असल समस्या यह है कि लंबे समय से केंद्र और राज्य सरकारें पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर जैसे
करों को थोपकर अपना खजाना भरने में लगी है। यह पैसा आम आदमी की जेब से ही निकल रहा है। स्टॉप।